अरबों वर्षों से ड्रैगन्स खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहे हैं। उनमें सफेद ड्रैगन राजा सबसे शक्तिशाली था, यहाँ तक कि देवता भी उससे डरते थे। किंतु आज किसी अनजान कारण से सफेद ड्रैगन ने मानवों द्वारा मारे जाने को स्वीकार किया। हालांकि उसने कभी भी उनकी नफरत को आमंत्रित नहीं किया था। शायद केवल ड्रैगन राजा का अस्तित्व ही संपूर्ण विश्व के लिए खतरा था, इसलिए मनुष्यों ने पहल करने का फैसला किया जबकि वह मर रहा था। मानवों द्वारा कोई औचित्य नहीं होने पर सफेद ड्रैगन ने मन में नहीं लिया। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, अपनी आत्मा के अंधेरे में जाने की आशा की। उसने सोचा यह पुराने समय के देवताओं के बीच रहने वाले पवित्र ड्रैगन के लिए उचित अंत था। उसका शरीर धीरे से विलीन होकर स्वर्ग और पृथ्वी में समाहित हो गया। उसकी आत्मा को अनंत की ओर भेजा। सभी को लगा कि ड्रैगन सच में चला गया, मगर आश्चर्य से सफेद ड्रैगन एक नन्हे लड़के के रूप में पुनर्जीवित हुआ, एक छोटे परिवार में उत्पन्न होकर, जिसका नया नाम डोला पड़ा। वक्त गुजरा और वह लड़का बड़ा होता गया। स्वाभाविक रूप से डोला को अपने पिछले जन्म की याद आ गई जब वह ड्रैगन केन था। उसके गांव में उसने कई दोस्त बनाए, जिनमें एक प्यारी छोटी लड़की भी थी जिसका नाम आरी था। गांव में जीवन शांतिपूर्ण था और कभी कभी डोला इस सरल जीवन का आनंद लेता था और अपने परिवार के साथ ग्रामीण शांति की लंबी चाह रखता था। गाँव, जिसका नाम वरुण था, 6 क्षेत्रों की सीमा के उत्तर में स्थित था। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। हर रोज डोला अपने माता पिता के साथ खेतों में जाता था मदद करने के लिए। हालांकि गंध अप्रिय थी, उन्हें पता था कि फसलें फलेंगी और अच्छे दाम में बिकेंगी। अपने अनगिनत जन्मों के ज्ञान के साथ डोला लगभग हर चीज में सफल हो सकता था और अक्सर गांव को समृद्धि देने में मदद करता था। केवल 15 वर्ष की आयु में उसे परिपक्व समझा जाता था और उसने स्वतंत्र रूप से जीना शुरू किया। खेतों में काम करने के बाद डोला अक्सर अपने बड़े भाई के साथ मछली पकड़ने जाता था। उसके भाई ने उल्लेख किया था कि डोला को जल्द ही गांव के पास एक खतरनाक दलदल की जांच करनी पड़ सकती है। अगर वहां कुछ होता है, वहां ग्रामीणों के लिए बड़ा खतरा था। युद्ध कला में निपुण डोला को यह मिशन सौंपा गया था। यद्यपि यह स्थानीय गैरिसन की जिम्मेदारी थी, डोला ने स्वेच्छा से जाने का फैसला किया, जानते हुए कि वे गांव की रक्षा में व्यस्त थे। वह अकेले जाना पसंद करते थे, यह सोचकर कि अन्य लोग चोटिल हो सकते हैं अगर वे उसके साथ आए। बाद में मछली पकड़ने के बाद भाइयों ने अपनी पकड़ को स्थानीय परिचित के पास बेचने के लिए ले गए। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि डोलास के पास मछली पकड़ने का समय अभी भी था, देखते हुए कि वह अगले दिन मिशन के लिए जा रहा था। डोलेक ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि उसने प्रबंध कर लिया था और वह समय आने पर जाने के लिए सजग था। माफिया और अल्बर्ट दोनों गांव के बच्चों को जानवरों से सुरक्षा के लिए लड़ाई की शिक्षा दे रहे थे। डोला इसमें हमेशा मदद करते थे, पर इस समय उन्होंने यह कार्य अन्यों को सौंपा क्योंकि वह यात्रा की तैयारियों में लगे हुए थे। हाल में आसपास के क्षेत्र में बदमाशों को देखा गया था और गांव के हर प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सैनिकों की कमी थी। इसलिए आत्मनिर्भरता और कौशल विकास एक दूसरे की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। एरी ने जल्दी पहुंचकर डोला को जादू का पाठ सीखने के लिए आमंत्रित किया। वह उसे बहुत चाहती थी, उसे प्रतिभाशाली और आकर्षक पाती थी। उन्होंने पढ़ाई के लिए एक बुजुर्ग महिला के घर की ओर प्रस्थान किया। बुजुर्ग महिला ने उसे जादू के अलावा और भी कई चीजें सिखाई। हालांकि काढ़ा बनाने में उसकी कमजोरी थी। उनके गांव में हर किसी को कम से कम थोड़ा बहुत चिकित्सा के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी ताकि वे खुद की रक्षा कर सकें। उस दोपहर डोला ने एक अन्य क्षेत्र की लड़की से संपर्क किया। मुखिया ने उसे क्रिस्टीना से मिलवाया, जो एक युवा सुशील महिला थी। डोला के प्रस्थान से पहले मुखिया ने उसे दूसरों के प्रति करुणा बरतने की याद दिलाई। क्रिस्टीना एक प्रभावशाली और साहसी लड़की थी। उसने हाथ जोड़कर डोला का स्वागत किया। एक दूसरे को छूकर दोनों ने एक दूसरे की शक्ति का अनुभव किया। बिना किसी उल्लेख के घर लौटने पर डोला ने कुछ सब्जियां एकत्रित कर लीं। इस क्षेत्र में सर्दियां तीव्र होती थीं और लोग कड़ाके की ठंड के चलते मरने के खतरे में रहते थे। वहीं गर्मियां थीं अत्यधिक तपती। बिल को एक ताजा नजरिया प्राप्त हुआ। मनुष्यों को जीने हेतु संघर्ष करना अनिवार्य था। जब वह घर पहुंचा, उसके छोटे भाई मार्को ने उत्साह के साथ स्वीकार। डोला सोचता है यही सच्चे खुशहाल परिवार की छवि है। जाने से पहले वह चाहते थे कि उनके परिवार उनकी अनुपस्थिति में भी सुरक्षित रहे। परिवार ने मिलकर आनंददायक भोज किया, जहां मां का बनाया भोजन अद्वितीय था। खाने पर डोला के पिताजी ने स्वावलंबी होने की महत्वता का उल्लेख किया। अकेलापन आ सकता है, फिर भी उन्होंने सलाह दी कि डोला विवाह करे, जैसे उसके भाई डिल्लन ने किया। यह सलाह बार बार मिल चुकी थी, मगर डोला ने इस पर विचार नहीं किया था। वह अभी कुछ समय के लिए अविवाहित रहना पसंद करते हैं। अगले दिन के अभियान के बारे में पूछे जाने पर डोला ने समझाया कि वह उस क्षेत्र की ओर रवाना हो रहा होगा जो कभी गिरगिटों का निवास था। उसकी मां ने उसे सावधानी बरतने की याद दिलाई। चिंतित होकर वह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह केवल दूर से निरीक्षण करेगा। दूर से उनके पिता ने उनकी प्रशंसा की, कहते हुए वह बड़े हो गए हैं और अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन यह भी याद दिलाया कि सुरक्षित रहें। अगली सुबह गांव वाले डोला को विदा देने के लिए इकट्ठा हुए, जिससे वह चकित हो गया। यह उनका उसका समर्थन करने का तरीका था, क्योंकि उसकी जगह सैनिकों को जाना चाहिए था। गार्डों में से एक डोला के साथ जाने के लिए शिफ्ट बदलने की कोशिश की, पर मेलिटा ने उसे रोका, समझाते हुए कि किसी को गांव की रक्षा के लिए रहना जरूरी है। सेलादिसा, एक जादूगरनी, ने डोला पर आशीर्वाद का मंत्र फेरा, उसकी सुरक्षित वापसी की कामना करते हुए। डोला के सलाहकार और आरी ने उसे सावधान रहने का परामर्श दिया। उन्होंने यात्रा से संबंधित एक चिंताजनक अनुमान व्यक्त किया। आरी, जो हमेशा स्नेहिल रहा, उसके लिए भोजन भी पैक किया था। उन्होंने यह भी बात की कि कैसे पहले सहयोगी छिपकली लोग जो कभी गांव से जुड़े थे, हाल ही में अचानक गायब हो गए थे। डोला की जिम्मेदारी यह जानने की थी कि किस कारण वे दुर्लभ हो गए और क्या यह गांव के लिए कोई खतरा बन सकता है। जब डोला दलदल क्षेत्र में पहुंचा, तब उसने अपनी भूकंपीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कुछ विचित्र महसूस किया। यह पृथ्वी की तत्वीय ऊर्जा की भारी उपस्थिति थी, जबकि पानी की तत्वीय ऊर्जा फीकी हो रही थी। इससे समझाया गया कि छिपकली क्यों छोड़ दी गई। उन्हें बचाने के लिए पानी नहीं बचा था। जब उन्होंने आगे खोज की तो डोला मदद नहीं कर सका, लेकिन यह स्वीकार करता था कि मगरू की भविष्यवाणियां अक्सर ठीक होती थीं। अचानक आसपास में आवाज सुनी। सहज रूप से डोला ने खतरे की तैयारी में अपनी तलवार खींची। इस तरह की जगह पर केवल शक्तिशाली प्राणी ही जीवित रह सकते थे, इसलिए उन्होंने मान लिया कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह भयानक होगा, लेकिन एक भयानक राक्षस के बजाय।
एक भोली सर्पिणी कन्या उभरी जो धमकाने की उम्मीद में थी। उसने डोला को विचलित करने के लिए प्रयास किया, किंतु वह अचल रहा। वह सोचता रहा कि अलमिया यहाँ क्यों होगी, जबकि यह स्थान उसके लिए अपरिचित था। कहा जाता था कि सर्प मानव निर्विवाद रूप से मनोहर होते हैं, मोह मंत्र के प्रयोग में निपुण होते हैं। फिर भी यह मोहक बनने की दिशा में स्पष्ट रूप से उलझन में थी। उसने अपनी माता से सीखे गए उपायों को अनुसरण करने की चेष्टा की, पर कोई अव्यक्त त्रुटि के कारण डोला उसके प्रयत्नों से असंप्रभावित रहा। उसे देख अलमिया की आंखों में लड़की का व्यवहार अजीब लग रहा था, चकित हो जैसे। पर क्षणिक रूप में अचानक एक विशाल प्राणी जिसका आकार भीमकाय था, खतरे के रूप में सामने आया। अनजान लमिया लड़की उसकी जद में आ गई और लक्ष्य बनी। उसे लगा कि वह दबा दी जाएगी, परंतु अप्रत्याशित रूप से डल्स ने बचाव किया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। उस घटना के बाद लमिया ने डल्स पर विश्वास किया और उसके आदेशों को मानने लगी। शांति से उन्होंने मौके की प्रतीक्षा की जब तक कि परिस्थितियां बेहतर नहीं हुई। उसने डोलो से पूछा कि वह प्राणी क्या था। डोला ने समझाया कि वह एक पागल पृथ्वी तत्व था। लमिया लड़की आश्चर्य से भरी बोली कि उसने पहले कभी इतना बड़ा और भयानक प्राणी नहीं देखा था। डोला ने फिर बताया कि गिरगिट लोग स्वामप में रहते थे, पर पृथ्वी तत्वों के हस्तक्षेप ने उन्हें वहां से भगा दिया था। अभी हाल ही में वेरेन ने एक बड़े भूकंप का अनुभव किया था, जिससे शायद पृथ्वी तत्वों का पागलपन भड़क उठा था। दुखद बात यह थी कि ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। डल्स ने टीमिंग का सुझाव दिया, राक्षसों की वृद्धि अवरोधित करो। उसने स्वयं को सेलेना के नाम से पहचाना और कहा कि उसके सांप जाति में जादुई क्षमताएं हैं। जब डोला ने सहयोग की पेशकश की, सेलेना ने स्वीकार किया कि वह सक्षम है, यद्यपि उसका जादू भी उसी भूमि तत्व से था जो प्राणी उससे लड़ना कठिन था। डोला ने संक्षेप में रोकने की उसकी आवश्यकता की पुष्टि की। सेलेना ने हिचकिचाते हुए मानी, चिंतित थी कि समन्वय में कमी की वजह से जोखिम हो सकता है, परंतु डोला की अटूट नजर ने उसे आश्वासन दिया। उसने अनजाने में उसे अपनी शुभ प्रार्थना दी, कुछ ऐसा कहा जो एक प्रतिज्ञा के समान प्रतीत हुआ। डोला चुप हो गया। तत्व अभी करीब आया। सिग्नल पर डोला और सेलेना ने संलग्न किया, प्रत्येक अपने कार्य पर। सेलेना ने एक बलवान जादू उद्घोषित करने हेतु खुद को तैयार किया, जबकि डोला सहायता को तत्पर था। उन्होंने जादू से पृथ्वी तत्व को काबू में किया, जो जीव के संग तत्वों से समर्थित था। सेलेना का जादू उतने काल तक सक्रिय रहा जितना इस काम में बस ये होगा कि वह तत्वीय बाधाओं को निष्क्रिय कर दे। डलेस ने अवसर देख प्रहार किया। ऊंची छलांग लगाकर अपना विशेष तकनीक इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी तलवार से ड्रैगन मंत्र को सक्रिय किया। एक भरपूर वार कर पृथ्वी तत्व को विभाजित कर दिया। अवयव से मिट्टी और धूल बिखर गई, चारों ओर फैल गई। सेलेना ने चकित होकर बच निकलने की कोशिश की, किंतु मैल में लिपट गई, मिट्टी में ढकी। भाग्यवश उसे चोट तक नहीं लगी। डोला ने तुरंत उसकी जांच की और उसे धन्यवाद दिया। उसने अपना परिचय ठीक से दिया कि वह डोला है, बैरन गांव से। सेलेना के नाम की प्रशंसा की। उसने सेलेना को शर्म से लाल कर दिया। उसके बाद से दोनों और भी नजदीक हो गए और एक जगह ढूंढने निकले जहां सेलेना मिट्टी धो सके। शाम तक सब कुछ निपटा दिया गया। डोला ने सेलेना के लिए भोजन पकाया ताकि वह गर्मा सके। वह खुश हुई। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो उसे सिर्फ इसलिए नहीं डर रहा था क्योंकि वह एक लमिया थी, उसे अच्छा लगा। डोले ने समझाया कि वह उन लमिया से अलग लगी जिनसे उसने पहले मुलाकात की थी, जिसने सिर्फ किया। डोला को आभास हुआ कि सेलेना सामान्य से अधिक नाटकीयता से अभिनय कर रही थी। आमतौर पर लामियाएं सतर्क रहती थीं और मानवों को देखते समय उन पर प्रहार करती थीं, परंतु यहाँ वह नाच रही थी, किसी खतरनाक अभियान के बिना। चूंकि कोई लामिया गांव नहीं था आसपास, डोला ने पूछा कि वह कहाँ से आई थी। सेलेना ने जवाब दिया कि जब लामिया की उम्र 17 वर्ष होती है तो वे जीवन साथी खोज में अकेले निकल जाती हैं। वह उस खोज पर थी, किंतु अफसोस उसने अभी तक डोला जैसे हृदयवान किसी को नहीं पाया था। उसने यह भी खुलासा किया कि उसकी प्रजाति में सिर्फ महिलाएं होती हैं। इसका अर्थ था कि प्रजनन की खातिर उन्हें मजबूत साथी की आवश्यकता पड़ती थी। पुरुष संतान अत्यधिक विरल थी और अगर जन्म लेता तो उसकी प्रजाति पिता की ओर से होती, न कि लामियाओं की। सेलेना ने एक पुरानी कथा भी सुनाई। एक काल में लामियाओं का उद्भव शापित मानवीय महिलाओं से माना जाता था। इसी कारण जब ये महिलाएं माता बनती, उनके बच्चे मानव और सांप के मिश्रित रूप वाले होते, जिससे लामिया जाति का सृजन हुआ। विषमयी लामिया के लिए उनके साथी में जहर का प्रतिरोधी होना जरूरी था ताकि वे जीवित बनी रहें। जीवित रहने के लिए निकट संपर्क आवश्यक है, विशेषकर संगिनी के समय, अन्यथा उनके साथी निश्चित रूप से बच नहीं पाते। यह सुनकर डोल ने समझा कि सेलेना के लिए अपने वंश को जारी रखने का कर्तव्य पूरा करना कितना कठिन था। सेलेना ने खुलासा किया कि उसके माता पिता भी उनकी यात्रा के दौरान मिले थे और इत्तेफाक से उसके पिता भी एक मानव थे जैसे डोला। शायद यही कारण था कि सेलेना का चेहरा डोला द्वारा मिली अन्य लामियास से भी अधिक सुंदर था। सेलेना डोला की प्यारी प्रशंसा से लाल हो उठी और सोच में पड़ गई कि क्या वह उसके प्रति भावनाएं पाल रही थी। सेलेना ने डोला के हाथ के बने खाने को चखा और उसकी कुलीनाई की प्रशंसा की। उसकी लापरवाही से सेलेना मनोरंजित हुई, सोचती कि उसके जैसी किसी भी पुरुष के लिए विवाह करना चुनौतीपूर्ण होगा। जब डोला अपने परिवार की खुशहाल बातें करते हुए मुस्कुराया तो सेलेना ने महसूस किया कि वह संबंधों के बीच पला बढ़ा होगा। यह बात सेलेना को अपनी अकेली जिंदगी की याद दिला गई। उस सुबह कंपनी में विदाई का समय आ गया। डोला ने सेलेना को साथी ढूंढने की शुभकामनाएं दी। अचानक डोला को याद आया कि लामिया जीवन ऊर्जा के लिए आकृष्ट थे। विदाई भेंट के तौर पर डोला ने अपनी ऊर्जा का एक अंश सेलेना को प्रवाहित किया। अप्रत्याशित रूप से भेंट इतनी प्रबल थी कि सेलेना करीब करीब मूर्छित हो गई। ड्रैगन की जीवन शक्ति अनुभव से परे थी। बिछड़ते समय उन्होंने सहमति व्यक्त की कि सेलेना चाहे तो डुल्स गांव जा सकती है। फिर उन्होंने विदाई ली। कुछ दिनों बाद सेलेना ने 2 साहसी लोगों को मिला जो मिलनसार थे। उन्होंने सेलेना का स्वागत किया, उसकी ताकत की सराहना की, खासकर जब उसने इतना सामान ढोया था। उसने भरोसा दिलाया कि वह नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उन्हें भयभीत नहीं होने का आग्रह किया। परंतु जब उन्होंने उसके सांप का अधोभाग देखा, वे दोनों खलबली में भाग निकले। इससे सेलेना को निराशा हुई। ऐसा प्रायः होता था, चाहे वह कितनी भी मैत्रीपूर्ण बनने की कोशिश करे, लोग सदैव दूर चले जाते थे।